हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स इफ लैडर क्या होता है। सो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इफ एल्स इफ लैडर को। सो बेसिकली द इफ एल्स इफ लैडर इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब a series of connected if and else if statement in जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली गाइज इफ एल्स इफ लैडर जो है बेसिकली इसके अंदर क्या है कि हम लोग इफ एंड बहुत सारे एल्स इफ स्टेटमेंट्स को एक साथ लिखते हैं। और ना केवल जावास्क्रिप्ट, ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लैडर जो है वो एग्जिस्ट करती है। गाइज इसको देखो, अपन रियल लाइफ में इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि यदि मेरे पास 1,000 रुपये हुए तो मैं तुम लोगों को ढाबे पर पार्टी दूंगा। यदि मेरे पास 2,000 रुपये हुए तो मैं तुम लोगों को रेस्टोरेंट में पार्टी दूंगा। यदि मेरे पास 3,000 रुपये हुए तो मैं तुम लोगों को एक 3 स्टार होटल में पार्टी दूंगा। और यदि मेरे पास अगर 20,000 रुपये हुए तो मैं तुम लोगों को 5 स्टार होटल में पार्टी दूंगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने मल्टीपल कंडीशंस को लिखा। अब सही इनमें से कोई एक होगी और बिल्कुल हिरारिकल मैनर के अंदर होगी। जैसे सबसे पहले मैंने बोल दिया मेरे पास 1,000 रुपये ज़्यादा है क्या, अगर है या 1,000 रुपये से कम है क्या। अगर 1,000 रुपये तक मेरे पास है तो हम लोग ढाबे पे चले गए। फिर मैंने देखा कि मेरे पास सपोज 1,500 रुपये, मतलब 1,000 से ज़्यादा है, 2,000 से कम है, तो हम किसी रेस्टोरेंट में चले गए, राइट। तो कंडीशन तो कोई एक ही ट्रू हो रही है ना। तो इसी तरह के केसेस को हम हैंडल करने के लिए इफ एल्स लेटर का यूज़ करते हैं। सो इट्स ए वे टू हैंडल मल्टीपल कंडीशन एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ दीज कंडीशन। सो इसका जो यूज़ है हम मल्टीपल कंडीशन को हैंडल करने के लिए करते हैं। और ये जो कंडीशंस हैं इनका जो आउटकम है, मतलब कौन सी पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो रही है, क्या फॉल्स हो रही है, उसके बेसिस पे हम लोग स्टेटमेंट्स जो उनको एग्जीक्यूट करते हैं। द लैडर एनालॉजी कम फ्रॉम द फैक्ट दैट दीज स्टेटमेंट आर अरेंज्ड इन ए हिरारिकल मैनर रिजेंबलिंग द स्टेप ऑफ ए लैडर। तो यहाँ पे लैडर लैडर का मतलब क्या होता है, सीढ़ी। तो सीढ़ी जो टर्म है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि स्टेटमेंट्स जो होते हैं यहाँ पे, कंडीशंस जो होते हैं, उनको इस तरह से मैनेज किया हुआ रहता है कि लाइक अगर सेकंड कंडीशन तभी चेक होएगी जब फर्स्ट फॉल्स हो रही है, थर्ड कंडीशन तभी चेक होएगी जब फर्स्ट सेकंड दोनों फॉल्स हो रही है, एंड सो ऑन, इस तरीके से। द सिंटैक्स ऑफ एन इफ एल्स इफ लैडर लुक्स लाइक दिस। सिंटैक्स क्या होता है, बेसिकली हम लिखते हैं इफ कंडीशन, देन इफ का ब्लॉक बना देते हैं, उसके तुरंत बाद सेम लाइन में या अगली लाइन में कैसे भी लिख सकते हो एल्स, और एल्स के साथ में हम क्या लगाते हैं, स्पेस दे करके इफ, देन कंडीशन, देन उसका ब्लॉक, फिर एल्स इफ कंडीशन, देन उसका ब्लॉक, देन लास्ट में एल्स। सो गाइज देखिए अब इसका वर्क फ्लो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इतना जो पोर्शन है हमारा फर्स्ट इफ वाला, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। नीचे वाला कोड हमारा चलेगा क्या, नहीं चलेगा। ये चीज़ देखो हमने लिखी भी है। द इफ स्टेटमेंट चेक द फर्स्ट कंडीशन, इफ इट्स ट्रू द कोड इनसाइड इट्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड एंड द रेस्ट ऑफ द लेडर इज स्किप। बाकी जो पूरा पार्ट है वो स्किप हो जाएगा। सपोज दैट अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है तो कहाँ आएगा, इस सेकंड एल्सिफ पे। एल्सिफ में आकर के चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ तक का, ठीक है। और इसके बाद वाला पार्ट जो है वो स्किप हो जाएगा, एंड सेम ये इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स द एल्स इफ स्टेटमेंट आर चेक्ड इन ऑर्डर। अगर फर्स्ट इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो सेकंड जो एल्स इफ हमने लिखा है वो चेक होगा। अगर वो ट्रू है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी स्किप हो जाएंगे। इसी क्रम में क्या होगा, आगे से आगे बढ़ता रहेगा ये। द फर्स्ट वन हुज कंडीशन इज ट्रू विल हैव इट्स कोड एग्जीक्यूटेड एंड द रेस्ट ऑफ द लेडर इज स्किप। अब इन सारे एल्स इफ में से जो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई वो तो एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसके बाद वाला पार्ट जो है वो स्किप हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है, जैसे कंडीशन 3 अगर चेक हो रही है तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों फॉल्स थी, ठीक है। अगर सारी इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो जो लास्ट एल्स पार्ट है वो हमारा एग्जीक्यूट होता है। इफ नन ऑफ द कंडीशन आर ट्रू द कोड इनसाइड द फाइनल एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। गाइस कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें सारी कंडीशन फॉल्स होने पर कुछ नहीं करना ना, कुछ चाहिए ही नहीं, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एल्स को इग्नोर भी कर सकते हैं, मतलब हम ना भी लिखे तब भी काम करेगा। यानी इफ एल्स इफ लैडर में ये मैंडेटरी नहीं होता है, कंपल्सरी नहीं होता है कि लास्ट एल्स पे ही आकर के खत्म हो, लास्ट एल्स इफ पे भी खत्म हो सकता है लैडर। जैसे देखिए हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। हमें बेसिकली ग्रेड ऑफ स्टूडेंट प्रिंट कराना है उसके स्कोर या परसेंटेज के बिहाफ पे।
लाइक हमने अज्यूम कर लिया कि अगर स्कोर जो है वो 90 से ज़्यादा है तो ग्रेड ए होनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले इफ चेक किया, स्कोर की वैल्यू चेक करिए, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो हम लोग कंसोल में लॉग कर दे रहे हैं ए। अब सपोज अगर ये फॉल्स होती है तो हमने चेक किया स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है क्या। अगर स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो 80 है तो हम प्रिंट करा रहे हैं कंसोल में बी। इसी तरह से ये भी फॉल्स हो रही है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 70 पे हम प्रिंट करा रहे हैं सी। अगर ये भी फॉल्स होती है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 पे हम प्रिंट करा रहे हैं डी। और अगर 60 से भी कम है तो हम प्रिंट करा रहे हैं एफ। तो अभी देखें कैसे काम होगा। स्कोर की वैल्यू है 85, तो क्या पहली कंडीशन चेक हुई, क्या स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, नहीं है, तो एल्स इफ पे गया। क्या स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, ये सही है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा कंसोल में, बी। ठीक है ना। और बाकी जो नीचे वाला पार्ट है इससे ऊपर की कंडीशन ट्रू होगी इसलिए एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, कुछ वैल्यू चेंज करके देखते हैं यहाँ पे। सपोज दैट यहाँ पे हम लोगों ने जो वैल्यू ली है ये 85 ना लेकर के हमने ली होती 60, तो ये फ्लो कैसे काम करेगा। सबसे पहले चेक होगा स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है क्या, ये कंडीशन फॉल्स, नीचे आ गया। अब ये कंडीशन चेक हो स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 क्या, ये कंडीशन भी फॉल्स, फिर नीचे आ गया। यहाँ पे आके चेक हुआ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है क्या, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई और नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आकर के चेक हुआ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है क्या, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये कंसोल में ला करके क्या प्रिंट कर देगा, डी। ठीक है, आइए इसको हम एग्जीक्यूट भी करके देखते हैं अभी। तो सबलाइम टेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। लेट्स गो इन सबलाइम टेक्स्ट। खुल जा भाई सबलाइम। फाइन, नहीं अभी नहीं डाउनलोड करेंगे, वीडियो हो जाए पूरा उसके बाद करेंगे इसको। सो गाइज यहाँ पे मैं एक नई फाइल ऐड कर देता हूँ फटाफट। इसको मैंने सेव कर दिया। इफ एल्स इफ लैडर डॉट HTML का ब्लॉक बना दिया हमने, नाम दे दिया एल्स इफ एल्स इफ लैडर, और यहाँ स्क्रिप्ट टैग लगा देते हैं हमारा। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ सी, यहाँ पे हमने एक लेट स्कोर या परसेंटेज कुछ भी वेरिएबल ले लिया, इसकी वैल्यू डाल दी हमने 45। सबसे पहले हमने चेक कर लिया इफ अगर हमारा स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो कंसोल में हम लोगों ने क्या प्रिंट करा दिया यहाँ पे, ए ग्रेड। ठीक है, एल्स के साथ वापस हमने क्या लगा दिया, इफ यहाँ पे चेक कर लिया स्कोर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो कंसोल में हम लोगों ने क्या लॉग करवा दिया, बी। सिमिलरली यहाँ पे वापस से हमने इफ एल्स लगा दिया एक, यहाँ चेक कर लिया स्कोर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो कंसोल में हमने लॉग करवा दिया सी। ओके, नाउ एल्स इफ यहाँ हमने चेक कर लिया स्कोर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो कंसोल में हम लोगों ने क्या लॉग करवा दिया, ABCD, और एल्स का मतलब हो गया अगर स्कोर 60 से भी ज़्यादा नहीं है तो कंसोल में हमने सिंपली क्या लॉग करवा दिया, F यानी फेल। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं एंड एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ओपन ब्राउज़र, ब्राउज़र विंडो में कुछ नहीं आएगा, कंसोल में आएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट आई मैंने प्रेस किया, हमारी कंसोल विंडो F दिखा रहा है क्योंकि सारी कंडीशंस 1 बाय 1 हमारी फॉल्स हो गई थी। नाउ स्कोर की वैल्यू मैंने कर दी 95। अभी क्या होगा देखिए, फर्स्ट कंडीशन चेक हुई स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 के, ये ट्रू हो गई तो डायरेक्टली कंसोल में क्या प्रिंट करा देगा, ए। लेट्स सी, दिस इज आवर कंसोल, ए आ गया रिजल्ट। ओके, नाउ कंसोल स्कोर की वैल्यू मैंने कर दी 75। लेट्स सी अभी देखते हैं।
सो रिफ्रेश किया, सी आ गया। ठीक है। सो गाइज ये था हमारे पास इफ एल्स इफ लैडर का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा लैडर का कॉन्सेप्ट। फिर भी कोई डाउट रह जाता है इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा गाइज। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ मेरे वीडियोज़ को, मेरे चैनल को एंड प्लेलिस्ट को शेयर करें ताकि वो लोग भी जावा स्क्रिप्ट एंड प्रोग्रामिंग जो आसानी से सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। थैंक्स अ लॉट।